Assalamualaikum students. In previous lecture we have studied 3 concepts. एक रॉ डाटा वाला, ये मैंने आपको 1 करवाया था. फिर सेकंड मैंने आपको करवाया था, आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था जो कि आपको फ्रीक्वेंसी वाला था. और थर्ड मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मिड पॉइंट वाला था. मतलब इसमें एक्स जो है वो वैल्यूज़ थी और इसमें मिड पॉइंट है. तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुकी हूँ. अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे. बेटा आप देखिए रॉ डाटा है. रॉ डाटा का मतलब ये है कि ये एक अनग्रुप डाटा है और इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन मालूम करने का, समेशन एक्स ओवर एन. मैंने तमाम एक्स को ऐड कर दिया है, डिवाइड बाय 10 किया है. 10 क्यों किया है? वैल्यूज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो ये इस तरह से हमें सॉल्व करना है. अब इसका आंसर आएगा, इसका आंसर बेटा आपके पास 32 आएगा. सम इसका आएगा 320 डिवाइड बाय 10 विच इज़ 32. ठीक है, आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट समझना है कि हमने किया क्या है. ये हमारे पास सम था, ये एक्स था. ठीक है, तीनों मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे. अब आप देखिए फोर्थ पार्ट. बेटा आप इसका 4 पार्ट देखिए. 4 पार्ट एक्सप्लेन करने का मतलब कुछ भी नहीं है. एक्सप्लेन करने का मतलब सिर्फ ये पॉइंट्स देख के आप लोग परेशान हो जाते हैं. पॉइंट्स हैं तो क्या है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं. इसका आपने निकालना है अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ज़रूर लिखिए, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं समेशन एक्स ओवर एन. यही फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, एफ वाला क्यों नहीं किया? क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, इंटरवल ही नहीं है. इंटरवल ना भी हो तो वैल्यूज़ के आगे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. ठीक है, तो मैंने इसको सम किया है और डिवाइड बाय 5 किया है. अब आप देख लीजिए, इसको अगर हम सम करें और डिवाइड बाय 5 करें तो मेरे पास 10.24 आंसर आएगा. बेटा आंसर मैं फिर कह रही हूँ, आंसर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बट इम्पॉर्टेंस ये है समझना. एन 5 कहाँ से आए? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 थी. एन क्या होता है? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर 5 आए. क्वेश्चन को समझना इम्पॉर्टेंट है. अब आप देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देयर आर 8 सेक्शंस ऑफ, ये हमने 4 में से जो है वो 3 पार्ट्स तो समझे हैं, सिर्फ थर्ड वाला आपको होमवर्क के लिए दिया है. देयर आर 8 सेक्शंस ऑफ 9 क्लास इन अ स्कूल. एक स्कूल है, उसके 8 सेक्शन हैं 9 क्लास के. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैम. अब उन 8 के 8 सेक्शन में कितने बच्चे हैं? एक सेक्शन में 56 हैं, दूसरे में 46, 65, 53, 60, 64, 60, 59, 61. ये 8 सेक्शन है. 8 आपको वैल्यूज़ दे दी गई. जैसे आपके स्कूल में 4 सेक्शन है, तो अगर मैं कहूँगी 9th ए में जो है वो इतने बच्चे हैं, 9th बी में इतने बच्चे हैं, तो इसी तरह से ये हमें दिया गया. फाइंड अर्थमेटिक मीन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस सेक्शंस. अब आपको निकालना है इसका मीन, अर्थमेटिक मीन निकालना है. इट इज़ वेरी इजी. सी, ये 8 सेक्शन थे, एन कितना हो गया? 8. ये मेरे पास डाटा है. अगर आप डाटा देखिए तो मेरे पास ये डाटा है, ये 8 सेक्शन है. अब मुझे बताइए ये डाटा कैसा है? इसमें कोई फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही नहीं है, कोई इंटरवल भी नहीं गिवन है, तो ये रॉ डाटा है. तो मैं समेशन एक्स ओवर एन यूज़ करूँगी. एन 8 है, मैंने इन सब वैल्यूज़ को ऐड किया है, डिवाइड बाय 8 किया है. 8 क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि स्कूल में हमारे पास 8 सेक्शन थे जो हमने अब यह डाटा पढ़ा है, और आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप ऐड करके डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आंसर आएगा 58. फिर मैं बता रही हूँ बेटा, आप क्वेश्चन को समझना सीखिए. ये सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको आप खुद कीजिए और ख़ुद समझना सीखिए कि असल में बात क्या चल रही है. तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 आपके पास होमवर्क है. ठीक है, तो मैं 4 आपको अब एक्सप्लेन करूँगी. बुक में बड़ा हैफेज़ेड दिया हुआ है, फाइंड समेशन एक्स डी, ये सब आपको नहीं पता. ठीक है, अब आप, ये शॉर्टकट मेथड होता है, ये मेथड हम नहीं करते हैं ना, ये कभी आता है. हम इसे अपने सिंपल मेथड से करेंगे. देखिएगा, ये मेरे पास डाटा है क्वेश्चन नंबर 4 का. देखिए इंटरवल्स हैं. इंटरवल्स देखते ही आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर एक्स मिड पॉइंट है, यहाँ पर एक्स मिड पॉइंट है,
मतलब यहाँ पर आप खुद सोचिए ना, इंटरवल है, इंटरवल का मतलब 1 भी है 5 भी है, मैं किसे एक्स लूँ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मेरे पास मार्क्स हैं बच्चों के और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फ्रीक्वेंसी है, एक्स में किसे लूँ? 1 को एक्स लूँ या 5 को लूँ? क्योंकि मुझे इसमें मालूम करना है अर्थमेटिक मीन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अगर आप देखिए अर्थमेटिक मीन मालूम करना है मुझे, तो मेरे पास ये इंटरवल है, इसमें मैं किसे एक्स लूँ? तो अब जब इंटरवल है तो हमेशा याद रखिए एक्स मेरे पास मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपने डाटा है देख लिया। नंबर 4 में आपको क्या गिवन था? मार्क्स गिवन थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे। अब आप देखिए मुझे मालूम करना है अर्थमेटिक मीन, तो मैं क्या करूँगी? अब आप खुद देखिए इसमें हमें क्या करना है। 1 से लेके 5 इंटरवल 10 फ्रीक्वेंसी, 6 से लेके 10 12, 11 से लेके 15 14 फ्रीक्वेंसी, 16 से लेके 20 16। अब आप खुद देखिए मुझे मेरा जो फॉर्मूला है, पहले तो मुझे रिकॉल करना चाहिए कि मुझे मालूम क्या करना है। मुझे मालूम करना है अर्थमेटिक मीन। इस मीन को मालूम करने के लिए मैं लिखूंगी समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। इसमें जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं उसके मैं कॉलम बना लूँगी। मुझे समेशन एफ गिवन है, मैं इनको सम करूँगी। हम इसको सम करेंगे 10 + 12 + 14 + 16, 10 12 14 16, ये मुझे 52 मिल रहा है, ठीक है। ये मुझे क्या मिल रहा है? ये मुझे 52 मिल रहा है अगर मैं प्लस करूँ 10 12 14 16 को, ठीक है। आपके पास ये 52 आ रहा है, समेशन एफ मिल गया, ठीक है। अब मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो थी मुझे एफ एक्स, समीशन एफ एक्स, यानी पहले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर हमें आंसर उसका सम दीजिएगा। बेटा एक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया? मिड पॉइंट मालूम किया। मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं? अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 5 और डिवाइड किया है 2 से, तो आंसर 3 आया है। इसमें 6 10 डिवाइड बाय 2 8 आया है, 11 15 डिवाइड बाय 2 13 आया है, 16 20 डिवाइड बाय 2 18 आया है। अब आपको समझ में आया? ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मेरा एक्स है। इस ऐसी सिचुएशन में जहाँ इंटरवल गिवन हो वहाँ एक्स मिड पॉइंट बन जाता है, और जहाँ डायरेक्ट गिवन है आपको नंबर, आप वही नंबर लिखेंगे। अब मुझे डायरेक्ट नंबर नहीं गिवन, क्लास की इंटरवल्स गिवन है, तो मैं इसका मिड पॉइंट ले लूँगी। 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 30 बनता है। क्यों किया है? क्योंकि एक्स ये है मेरे पास और फ्रीक्वेंसी ये है। 12 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मुझे 96 मिलेगा, ठीक है। 12 को मैंने 8 से किया है। फिर मैं करूँगी 14 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 182 मिलेगा। 16 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 288 मिलेगा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ऐड करती जाऊँगी। 282 को 182 में ऐड करूँगी, उसके बाद मैं 96 ऐड करूँगी और 30 ऐड करूँगी, और सब मिलके ये 596 दे रहा है। ये एफ एक्स अलग अलग निकाला है और फिर इन सब एफ एक्स का किया है सम। देखिए सिग्मा का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड होता है सिग्मा, इसका मतलब होता है सम। यानी ऊपर मैं लिखूंगी 596 और नीचे लिखूंगी समेशन एफ विच इज़ 52। 596 आपको कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर में डिवाइड कीजिएगा 52 से, आपको 11.46 आंसर मिलेगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी और आपने अंडरस्टैंड की होगी किस तरह से हमने निकाला है। इस तरह का क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में भी करा चुकी हूँ, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बार बार करवाया जा रहा है, और आप अपनी प्रैक्टिस खुद करें क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत होते हैं। तो देखिए कि समीशन एफ क्या है, एफ एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला में जो चीज़ है वो मुझे रिक्वायर्ड है और वो मैंने मालूम कर ली है। अब आप देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सारे ये 3 हैं, तो तीनों के 3 तो मैं नहीं कराऊंगी, एक मैं आपको करवाती हूँ और बाकी के 2 होमवर्क होंगे, ठीक है। आपने होमवर्क लाजमी करना है बेटा, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे ना
तो बहुत मामला ख़राब है, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं जितना भी पढ़ा लूँ, मैथ इज़ अ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है और हर हाल में करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 1 को देख लेते हैं 6 के। देखिए ये मेरे पास इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव फाइंड द अर्थमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 7 9 0 -9 -7। आपको इसका मीन मालूम करना है। अब आप इस चीज़ को देखिए कि आपको जब रॉ डाटा गिवन होता है तो फ़ौरन से ही दिमाग में आपके जो चीज़ आती है वो आती है ये अर्थमेटिक मीन मालूम करना है समेशन x/n, क्योंकि बाकी जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है ना, तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब जो डर लगता है बच्चों को देख के, माइनस देख के डर लगने लगता है, पहले बात सुनिए, मैं अपनी फॉर्मूले पे कायम हूँ। फॉर्मूला कहता है कि इसको सम कीजिए। जब फॉर्मूला कह रहा है कि इसको सम कीजिए तो हम इसको सम ही करेंगे। मैंने ऐड ही किया है 7 + 9 + 0 + -9 + -7, मतलब मेरा जो ऑपरेशन है वो सम है। इसे सिग्मा को सम कहते हैं ना हम। मैंने ऐड ही किया है। सॉल्व होकर ये क्या बना है, +- -9 +- -7 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 n था। n मेरे पास यहाँ पर 5 था क्योंकि 5 नंबर ऑफ वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम अगर मैं यही चीज़ देखूँ आपके पास यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट में भी यही देखिए, ये है 8 + 9 + 10। अब मेरे पास +0 मैंने ऐड ही किया है, इसको मैंने ऐड ही किया है, लेकिन इसका अपना साइन माइनस है और प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस। मैंने इसको ऐड ही किया है लेकिन इसका अपना साइन माइनस है, प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस। तो ये -9 इस +9 से कैंसिल हो गया। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। अच्छा, अर्थमेटिक मीन जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नेगेटिव नहीं आ सकता, आप परेशान ना होइएगा। इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 10 आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास था, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 8। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस आर गिवन बिलो। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये डेटा है। डेटा आपके पास इंटरवल में गिवन है, हमें मीन मालूम करना है। फौरन ही इंटरवल देखते ही हमें याद आना चाहिए कि हमें इसमें मिड पॉइंट लेना है, यानी x हमारे पास मिड पॉइंट होगा। ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ये आपको मार्क्स ऑब्टेन गिवन है। अब आप देखिए, मेरा जो फॉर्मूला है ये आपके पास डेटा है, मार्क्स ऑब्टेन क्लास इंटरवल्स हैं बेटा। ये क्या है, क्लास इंटरवल्स है। आपको याद हो, जब क्लास इंटरवल्स होती हैं तो हम जो हमारा फॉर्मूला है समीशन f(x/समीशन f), उसमें x हम मिड पॉइंट लेते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा ये इंटरवल्स है ना, वैल्यूज़ तो है नहीं। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब मिड पॉइंट कैसे निकाला था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, 21 + 25 डिवाइड बाई 2, 26 30 डिवाइड बाई 2, 31 35 डिवाइड बाई 2, ये सब इसके मिड पॉइंट्स आ गए। अब आपके पास फॉर्मूला में f(x) गिवन है तो f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 80 को 23 से, 125 को 28 से, और ये सब हम आपको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी से मल्टीप्लाई किया है तो 1840 आया है। देखिए, ये मेरे पास इन सब को मल्टीप्लाई किया, किसको किससे किया है, 23 को 80 से, 28 को 125 से, 33 को 75 से, 38 को 215 से, 43 को 85 से और 48 को 20 से। क्योंकि मेरे पास x ये हैं, मिड पॉइंट्स हैं, दरमियान का पॉइंट इनके, यानी इंटरवल में हम मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमने क्या करना होता है, दोनों लिमिट्स को, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हम इस तरह से करते, देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास ये आंसर आया है समीशन f। बेटा आपके पास समीशन f जो है वो क्या आएगा, ये देखिए, आपके पास स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के आपके पास मार्क्स गिवन है। तो अगर मैं प्लस करती हूँ तो इन सब को ऐड किया मैंने तो ये 600 बन रहा है टोटल। ठीक है, अब अगर मैं समीशन f(x) करती हूँ, क्यों किया ये मैंने, क्योंकि मेरे फॉर्मूला जो है अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला उसमें रिक्वायर्ड है।
और जब मैंने इन तमाम चीज़ों का सम निकाला है तो बना है 20600। ये बना है मेरे पास 20600। अब मैं इसको अपने फॉर्मूला में पुट करूँगी। ये मेरा फॉर्मूला था अर्थमेटिक मीन का। समीशन एफ एक्स कितना आया है 20600 और समीशन एफ आया है 600। इसे आप डिवाइड कीजिएगा 600 से। कैलकुलेटर अलाउ है आपको, आप 9 के स्टूडेंट्स हैं। 34.33 आंसर आया है। ओके स्टूडेंट्स, 34.33। इस लेक्चर को यहीं तक रखिए। आप तमाम लोग प्लीज़ अपना काम कीजिए और उसको चेक भी करवाइए मुझे आकर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 and 10 आर होमवर्क। अल्लाह हाफिज़। ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स आपको करने, जो भी मैंने इसमें नहीं करवाए वो सब आपने करने।